Okay, hello students. So today we are going to study about what is files and what are the different topics which we need to cover in this file. So we need to cover the introduction of file, then file path, then types of files, opening and closing of files, reading, writing, and all these topics. Inside dictionary also we are going to study creating, accessing, adding, and updating values. So let's start with files first of all. So first of all, we will see कि what is the need of file. या हम फाइल क्यों यूज करते हैं। तो जब भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है अपने मशीन पे और अपने डिवाइस पे, वी कीप अ फाइल और वी नेम अ फाइल। हम एक फाइल को एक नाम देते हैं और उसको एक पर्टिकुलर कोई भी लोकेशन पर स्टोर करते हैं। एंड ये फाइल नेम हम क्यों देते हैं, व्हाई इट इज नीडेड, बिकॉज इफ वी डोंट गिव द फाइल नेम देन हाउ विल वी बी एबल टू आइडेंटिफाई that this particular file has this particular content। तो अगर मुझे किसी कंटेंट को एक्सेस करना है तो ऑब्वियसली मुझे उसको एक फाइल नेम देना पड़ेगा। तो रूल्स क्या होते हैं फाइल नेम देने के लिए, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम जब पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक्सेस करेंगे फाइल को, तो अगर उसका नाम प्रॉपर होगा तो उसको एक्सेस करना प्लस आइडेंटिफाई करना कि उस फाइल के अंदर क्या कंटेंट है, दैट विल बी इजी। सो व्हाट आर द रूल्स ऑफ फाइल नेम? तो ये 3 रूल्स हैं। नेम शुड बी मीनिंगफुल एंड डिस्क्रिप्टिव। जो भी हम नाम देंगे वो नाम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए एंड इट शुड ऑल्सो बी डिस्क्रिप्टिव। मीनिंगफुल मीन्स ऐसा कुछ भी एबीसीडी नाम नहीं देना है, आपको प्रॉपर फाइल नेम देना है और ऐसा होना चाहिए जिससे ये समझ में आए कि ये फाइल किस बारे में है। नेम जो भी आप दोगे उसमें क्या क्या अलाउड है, तो यू कैन सी हियर अल्फाबेट्स आर अलाउड, नंबर्स आर अलाउड एंड अंडरस्कोर्स आर अलाउड। सो यू कैन ईदर use alphabets A to Z, capital or small. Then you can use numbers, you can add numbers to that particular name or alphabets, and you can also use underscore. Okay, do not use any other special character। जब भी हम फाइल नेम देते हैं तो हमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज करना चाहिए, we should use only alphabets and underscores। Now let's see what are the different types of files। तो you can see here कि कौन कौन से different types of file हैं। तो एक होता है हमारा टेक्स्ट फाइल और दूसरा होता है हमारा बाइनरी फाइल। हमारे पास फाइल्स को डिस्क्राइब करने के लिए या टाइप्स डिफाइन करने के लिए बहुत सारे वेज हैं, बट अभी आपको पहले ये समझना चाहिए कि 2 तरीके की फाइल होती है, एक टेक्स्ट फाइल होती है और दूसरी आपकी होती है बाइनरी फाइल। नाउ व्हाट इज टेक्स्ट फाइल? टेक्स्ट फाइल इज यूज्ड फॉर व्हेनेवर वी वांट टू राइट एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट इनसाइड अ फाइल, और टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं इस तरीके की फाइल्स को ओपन करने के लिए। जैसे आप पाइथन का प्रोग्राम लिखते हो तो ऑब्वियसली व्हाटएवर यू राइट इट इज इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। Okay, so you are using a language, but that language is using the characters or alphabets of English language only। So text file को जब भी हमें यूज करना है या किसी भी लैंग्वेज की फाइल को यूज करना है तो हम टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं, जैसे .py है, .cpp। cpp मीन्स C++, या आपको नोटपैड पे कोई फाइल बनानी है तो आप उसको सेव करते हो .txt से, या आपने अगर डॉक फाइल बनाई जैसे वर्ड की फाइल बनाई तो आप उसको सेव करते हो .doc, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। सो ऑल दीज आर फाइल्स व्हिच हैव टेक्स्ट इनसाइड इट एंड फॉर दैट वी नीड टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर अलग अलग टाइप के होते हैं, हम लोग डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं, बट एक्चुअली दोज आर टेक्स्ट एडिटर्स व्हिच आर यूज्ड टू अपडेट और राइट और क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल। Now second type जो आपका है that is your binary file। Now what do you mean by binary file? Binary file ऐसी होती है जिनके लिए कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर लगता है उन फाइल्स को रीड करने के लिए, जैसे कि इमेज फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं, या बाइनरी फाइल्स हैं, .bat फाइल्स हैं, जो कि अगर आप ओपन भी करते हो तो आप रीड नहीं कर पाते हो। इमेज और वीडियो तो फिर भी आप रीड कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे जो स्टोरेज होता है वो बाइनरी के फॉर्म में होता है, 0 1 के फॉर्म में होता है। तो उन टाइप की फाइल्स को रीड करने के लिए वी रिक्वायर स्पेशल सॉफ्टवेयर टू रीड दोज पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फाइल्स। नाउ अभी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज जिसपे क्वेश्चन आ सकता है कि फाइल में ओपन और रीड ये 2 चीजें कैसे होती हैं। हाउ डू वी यूज ओपन एंड हाउ डू वी यूज रीड। नाउ ओपन एंड रीड का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो ओपन मीन्स व्हेन आई एम सेइंग, वेट, yes, when I'm saying open, okay, when I'm saying open, so open का मीनिंग क्या हो गया कि अगर मुझे कोई फाइल रीड करनी है तो सबसे पहले उसको ओपन करना पड़ेगा। विदाउट ओपनिंग आई कैन नॉट रीड द फाइल। तो सेम चीज पाइथन में भी अप्लाई होती है। अगर मैं पाइथन में प्रोग्राम लिख रही हूँ और मैं एक फाइल को एक्सेस कर रही हूँ और उसको रीड करना चाहती हूँ, तो उस फाइल को एक्सेस करने के लिए पहले मुझे उस फाइल को क्या करना पड़ेगा?
ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करने के बाद आई कैन एक्सेस द कंटेंट्स, और आई कैन से आई कैन रीड द कंटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल। तो जब भी हमें फाइल के अंदर कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा, देन वी कैन रीड इट। तो ओपन करने के लिए पाइथन में पहले से हमारे पास फंक्शन है फाइल को ओपन करने के लिए, एंड दैट द फंक्शन नेम हियर इज wait, yes, the function name here is open. Okay, so open function क्या करता है, you can see in the first line, so it returns the file object which in turn helps to perform functions on file। ये फाइल का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब है अगर आपको कोई चीज चाहिए जिसके थ्रू आप हर एक चीज को एक्सेस कर सको, तो उसको हम बोलते हैं फाइल का ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूज करके ही हम फाइल के अंदर जो भी हमारे ऑपरेशंस होंगे उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया मेन टास्क। ठीक है, नेक्स्ट, वाइल ओपनिंग अ फाइल, जब भी आप फाइल को ओपन करते हो तो आपको मोड स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप कौन से मोड में फाइल को रीड करना चाह रहे हो, या आप कौन से मोड में आप फाइल को ओपन करते हो, सो दैट आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सको। तो ये मोड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो फाइल मोड्स क्या क्या होते हैं, ये बेसिकली है बेसिक मोड्स है, इसके अलावा भी होते हैं बट आपको ये याद होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। वन इज आर, देन सेकेंड इज डब्ल्यू, okay, one is R, second is W, and third is A, then next is T, okay, then not T exactly, हाँ T ही बोलते हैं एक्चुअली इसको, लेकिन ये दोनों पर्पस के लिए यूज होता है। देन इज B, बाइनरी। तो R मोड क्या होता है, R से आपको समझ में आएगा, R मीन्स रीड। तो अगर मैंने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, तो हम फाइल को ओपन कर रहे हैं रीड मोड में, मतलब हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, वी कैन ओनली रीड द कंटेंट which is there inside the file। so फाइल ओपन करते हैं अगर हम रीड मोड में, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, वी कैन ओनली रीड द कंटेंट्स, वी कैन एक्सेस इट, वी कैन प्रिंट इट, बट वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इनसाइड दैट फाइल। ठीक है, और एक चीज, अगर हमने रीड मोड में ओपन किया किसी फाइल को और वो फाइल प्रेजेंट नहीं है आपके मशीन पे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जिसपे आपने उसको सर्च किया या ओपन करने की कोशिश की, तो आपको क्या मिलेगा, एरर। सो रेज एरर इफ फाइल नॉट प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका W, W मीन्स राइट। तो अगर आपने फाइल को ओपन किया W मोड में, तो W मोड का मीनिंग है यू आर ट्राइंग टू ओपन द फाइल इन राइट मोड। राइट मोड मतलब कि आप उस फाइल में कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, यू कैन राइट इनसाइड दैट फाइल ऑल्सो। अगर उसमें पहले से कंटेंट है तो वो हट जाएगा और आपका कंटेंट ऐड हो जाएगा उसमें, और अगर उसमें आप कंटेंट है नहीं, मतलब वो फाइल ही नहीं है, तो भी अगर आप राइट मोड में ओपन करते हो तो वो फाइल क्रिएट हो जाती है और आप उसको राइट मोड में जो भी आप लिखना चाहते हो उसमें, या जो भी आप कंटेंट उसमें ऐड करना चाहते हो वो राइट कर सकते हो। तो याद रखो कि W मोड का मीनिंग होता है कि अगर फाइल जो है पहले से प्रेजेंट है, तो अगर आपने उसमें राइट मोड में ओपन किया, सो दैट मीन्स whenever you will open the file which is already there in your machine and you have opened it in the right mode, so whatever content you are writing in that file, so it will be overwrite मतलब पहले वाला कंटेंट डिलीट हो जाएगा जो फाइल में पहले से था, और आपने जो कंटेंट दिया वो ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हो, ऐसी फाइल ओपन कर रहे हो जो है ही नहीं, मतलब आपने एक नाम दिया बट वो फाइल आपकी मशीन में प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपको एरर नहीं देगा। व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल विद दैट नेम व्हिच यू हैव गिवन, and it will write whatever you want to write inside that file, and that too properly। okay, so this is how your W works। तो W और R में एक तो ये डिफरेंस होता है कि ये एरर नहीं देता अगर फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये उस फाइल को क्रिएट करता है और फिर आप उसमें कुछ भी राइट कर सकते हो। नाउ कम्स द अपेंड मोड। नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मोड है। अपेंड मोड क्या करता है कि अगर आप नहीं चाहते हो कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट फाइल है उसमें से कोई कंटेंट डिलीट हो, बल्कि आप ये चाहते हो कि उसमें कंटेंट ऐड हो जाए एट द एंड, तो आप उसको अपेंड मोड में ओपन करोगे। तो इट अपेंड न्यू कंटेंट्स एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल। जो पहले से फाइल एग्जिस्ट कर रही है उसमें नीचे, मतलब लास्ट में, जहां पे उसका पहले का कंटेंट ओवर हो रहा है, वहां से वो अपना नया कंटेंट ऐड करना चालू। लेट्स से दिस इज योर फाइल और उस फाइल में ऑलरेडी यहां तक कंटेंट है, तो अगर आप उसको अपेंड मोड में ओपन करते हो और वापस से कुछ राइट करते हो, तो पहले वाला कंटेंट डिलीट नहीं होगा, उसी के नीचे से अपेंड होना चालू हो जाएगा। जबकि राइट मोड में क्या होगा कि जो पहले वाला कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा और ये वाला कंटेंट उसमें स्टार्टिंग से ऐड हो जाएगा। तो W और A में यही डिफरेंस होता है। ओके, सिमिलरली एक और इसमें कॉमन चीज है जो W और A मोड में है, कि W और A दोनों ही मोड में अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो नई फाइल क्रिएट करेगा और उसको ओपन करेगा अपेंड मोड में।
ठीक है, और वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट दैट विल बी रिटन फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, सो ये आपके बेसिकली 3 मोड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज योर टी मोड। टी मोड इज टेक्स्ट मोड। ओके, टेक्स्ट मोड ये डिफॉल्ट मोड होता है। तो टी मोड का मीनिंग है ये ओपन करेगा फाइल को फॉर अपडेटिंग। अपडेटिंग मतलब रीडिंग एंड राइटिंग बोथ, आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, दोनों काम उसमें होता है। और अगर आप कोई मोड स्पेसिफाई नहीं करते हो ओपन फाइल करते वक्त, जरूरी नहीं है कि आप को याद रहे कि आपको कौन सा मोड यूज करना है। तो अगर आप कोई मोड नहीं यूज करते हो या डिफाइन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल जो है वो हमेशा टेक्स्ट मोड में, दैट इज टी मोड में ओपन होती है। एंड इट मीन्स कि ये रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए अवेलेबल होती है। तो ये याद रखना है आपको कि ये रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस के लिए ओपन होती है whenever you open a file in text mode, or whenever you don't mention it will automatically or by default open in text mode. लास्ट होता है आपका बाइनरी मोड। नाउ बाइनरी मोड इज समथिंग जिसमें कि आपको बाइनरी डेटा डालना है या बाइनरी फॉर्म में आपको अपनी फाइल को ओपन करना है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फाइल के मोड्स हैं। नाउ वी विल सी एग्जांपल्स जिससे कि आपको समझ में आएगा कि फाइल को ओपन कैसे करना है, रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, अपेंड कैसे करना है एंड अदर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं। तो यू कैन सी अ प्रोग्राम जो आपको यहाँ से, जस्ट अ सेकेंड ना, या सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऊपर जो सबसे पहला ब्लॉक है जिसमें एक प्रोग्राम लिखा है 5 लाइंस का ऑलमोस्ट, तो उसमें क्या किया है। तो सबसे पहले जो पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन जो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, just a second. Yeah. ओके, सो यू कैन सी हियर, ये जो आपका फर्स्ट लाइन है वो क्या कर रहा है एक्चुअली में। तो फर्स्ट लाइन में यू कैन सी कि सबसे पहले क्या किया है, f इज इक्वल टू ओपन माई न्यू फाइल 1.txt। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक फाइल है जिसका नाम है माई न्यू फाइल 1, मतलब आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आप सिंपल सा नाम भी दे सकते हो। लेट्स से मैंने फाइल का नाम दिया फाइल, सॉरी, मैंने फाइल का नाम दिया फाइल 1। ओके, या यहाँ पे नाम दिया माई न्यू फाइल 1। जब भी हम फाइल का नाम देंगे तो हम पूरा एक्सटेंशन भी लिखेंगे। तो लेट्स अज्यूम कि वो .txt एक्सटेंशन है, मतलब टेक्स्ट मोड में है, तो हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज करेंगे उस फाइल का नाम देने के लिए। तो f इज इक्वल टू ओपन फंक्शन यूज किया है। ओपन फंक्शन के अंदर व्हेन यू यूज दिस ओपन फंक्शन, तो ओपन फंक्शन के अंदर आपको ब्रैकेट में 2 चीजें देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका आएगा फाइल का नाम या पाथ आएगा पूरी फाइल का, और आपको मोड स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप उसको कौन से मोड में ओपन कर रहे हो। तो सेकंड हमने क्या दिया, मोड। नाउ दिस मोड इज आर, आर मींस हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। okay, so f is equal to open, you will give the name of the file and then you will give the name of the mode। ये आपका फाइल नेम हो गया और ये आपका मोड हो गया। now print name of the file f dot name। अगर मुझे नेम ऑफ द फाइल प्रिंट कराना है अपने स्क्रीन पे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम। तो ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या दिया अपने ओपन फाइल में, हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है दिस f। यू कैन सी हियर जो फर्स्ट लाइन में हमने f यूज किया है, दिस f। सो f इज योर ओपन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, इस पर्टिकुलर फाइल का ऑब्जेक्ट है। ये जो हमने फाइल ली, इस पर्टिकुलर फाइल का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज योर एफ ऑब्जेक्ट। और फिर आपने क्या किया, प्रिंट फंक्शन यूज किया, और प्रिंट फंक्शन में आपने ये टेक्स्ट प्रिंट कराया नेम ऑफ द फाइल, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का नाम, अगर आपको प्रिंट कराना है स्क्रीन पे तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट, जो भी आपने ऑब्जेक्ट यूज किया है वो ऑब्जेक्ट का नाम दोगे। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया है, एफ। ठीक है, f dot or name, name means whatever name of the file will be, that name will be printed on the screen। तो ये आपका हो जाएगा। आप आउटपुट देखो नीचे, नेम ऑफ द फाइल है, नेम ऑफ द फाइल लिख के आ रहा है और कोलन और फिर फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या था, माई न्यू फाइल 1.txt। अब नेक्स्ट लाइन में आप देखो, नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है, प्रिंट फंक्शन, और फिर लिखा है फाइल इज ओपन डेट। अगर हम मुझे ये भी प्रिंट कराना है कि फाइल का मोड क्या है, तो जो भी हमें मोड नेम ये सब प्रिंट कराना है वो हम ऑब्जेक्ट नेम से ही प्रिंट कराते हैं। तो वी यूज द ऑब्जेक्ट नेम डॉट मोड। ओके, अगर मुझे नेम प्रिंट कराना है तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मोड। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। नाउ जब भी हम फाइल ओपन करेंगे अपना काम फिनिश होने के बाद, वी हैव टू क्लोज दैट फाइल ऑल्सो, वी नीड टू क्लोज द फाइल प्रॉपरली। तो ओपन फंक्शन जो होता है वो फाइल को ओपन करता है, लेकिन फाइल का काम होने के बाद वी नीड टू क्लोज इट। तो जब भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा वी यूज क्लोज फंक्शन, वो भी हम ऑब्जेक्ट नेम से यूज करेंगे। तो हमने कैसे यूज किया,
एफ डॉट क्लोज। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एफ डॉट क्लोज फंक्शन। तो ये क्या करेगा आपका, ये आपका फाइल जो है वो क्लोज कर देगा। नेक्स्ट है आपका प्रिंट फाइल इज क्लोज्ड और एफ क्लोज्ड। अगर आपको चेक करना है कि क्लोज्ड फाइल है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, आप अगेन ऑब्जेक्ट नेम एफ डॉट आप क्लोज्ड यूज करोगे। तो ये जो क्लोज्ड एट्रीब्यूट है, ये आपको ये बताता है, आंसर देगा कि ट्रू या फॉल्स। मतलब अगर क्लोज्ड है फाइल तो आपको आंसर दे देगा ट्रू, और अगर फाइल क्लोज नहीं है तो वो आपको आंसर दे देगा false. So you can check also whether your file is closed or not by using f.close. Now f is the object name given by user only. आप f की जगह कोई और ऑब्जेक्ट नेम भी ले सकते हो। तो इस तरह से काम करता है। तो आप देख सकते हो तीनों के आंसर आपको मिल रहा है। नेम ऑफ द फाइल माय न्यू फाइल 1.txt, फाइल इज ओपन इन विच मोड, आर मोड दिख के आया है, और फाइल इज क्लोज्ड और इसकी वैल्यू क्या आई है, ट्रू। नाउ नीचे आप देखो, नीचे एक और प्रोग्राम है, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट लिया F1। ठीक है, F1 नाम का ऑब्जेक्ट लिया, इज इक्वल टू ओपन फंक्शन यूज किया है, और यहाँ पे फाइल का नाम दिया है सैंपल फाइल डॉट टीएक्सटी, और अगेन आर मोड में ओपन किया। इसके बाद अब आर मोड में ओपन करने के बाद मुझे फाइल को रीड करना है, और रीड करने के बाद जो भी रीड किया फाइल में, तो रीड करने के लिए हम यूज करते हैं रीड फंक्शन। सो दिस रीड फंक्शन इज यूज टू रीड द फाइल विच यू हैव ओपन, एंड देन यू वांट टू प्रिंट ऑल्सो। तो जो भी रीड किया उसको प्रिंट भी कराना है। तो आप देखो यहाँ राइट साइड में एक फाइल दिख रही है, इस फाइल का नाम है सैंपल फाइल डॉट टीएक्सटी, और उसमें एक ही लाइन दी हुई है वेलकम टू पाइथन। तो जब इसको रीड किया तो इसमें कंटेंट क्या लिखा हुआ था, वेलकम टू पाइथन। सो ये रीड हुआ, और रीड होने के बाद मैंने इसको प्रिंट भी कराया यूजिंग प्रिंट फंक्शन, तो ये आउटपुट आपको मिल गया वेलकम टू पाइथन। सो वॉट एवर कंटेंट विल बी देयर इनसाइड द फाइल दैट विल बी रेड एंड इट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। अब नेक्स्ट आप प्रोग्राम देखो ये वाला, इसमें क्या है, अगेन एक ऑब्जेक्ट यूज किया, F1 इज इक्वल टू ओपन, सेम फाइल यूज की है, लेकिन फाइल को कौन से मोड में ओपन किया है, ए मोड। ए मींस अपेंड मोड। अपेंड मींस जो पहले से कंटेंट है वो वही रहेगा, और उसमें आप कुछ राइट करोगे, मतलब कुछ एड ऑन करना चाहते हो। तो जब हमें राइट करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं राइट फंक्शन। व्हेन यू वांट टू रीड ओनली देन यू विल यूज रीड फंक्शन, ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन, क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन। जब आपको राइट करना है तो जो भी आपको राइट करना है वो आपको इस ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर देना पड़ता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है F1 डॉट राइट, डबल कोट्स में क्या लिखा है, हेलो। तो जो कंटेंट पहले से है सैंपल फाइल डॉट टीएक्सटी में, उसके आगे क्या कंटेंट ऐड हो जाए, हेलो, और फिर हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, तो हमने फाइल को क्लोज कर दिया, F1 डॉट क्लोज। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ सी अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है विद एग्जाम्पल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अपेंड। राइट और अपेंड फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो राइट मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइट और अपेंड में डिफरेंस, एक तो कॉमन चीज ये है कि अगर राइट और अपेंड है, आपने फाइल राइट मोड में ओपन की या अपेंड मोड में ओपन की, और पहले से फाइल क्रिएटेड नहीं है, तो दोनों ही नई फाइल क्रिएट करेंगी, और उसमें जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो वो स्क्रैच से लिखना चालू हो जाएगा। लेकिन मतलब राइट करते हो वो राइट होना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके फाइल में पहले से कंटेंट है, इफ यू हैव ऑलरेडी अ कंटेंट इनसाइड द फाइल एंड यू ओपन इट इन डब्ल्यू मोड, तो ये जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होने के बाद जो नया कंटेंट आप राइट करते हो वो नया इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन अपेंड मोड में क्या होगा कि जो पहले से कंटेंट है वो डिलीट नहीं होगा, उसके नीचे से आगे से नया कंटेंट उसमें राइट होना चालू हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है राइट और अपेंड में। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, एक फाइल ली है सैंपल फाइल डॉट टीएक्सटी, उसको ओपन किया है यूजिंग ओपन फंक्शन, और फाइल का ऑब्जेक्ट लिया है F1। F1 इज इक्वल टू ओपन सैंपल फाइल डॉट टीएक्सटी, और इसको कौन से मोड में ओपन किया है, W। W मीन्स राइट मोड। राइट मोड का मतलब है कि ओल्ड कंटेंट जो है वो ओवरराइट हो जाएंगे। तो अगर ये फाइल पहले से नहीं है तो वो क्या करेगा कि नई फाइल क्रिएट करेगा, और अगर पहले से फाइल है तो भी वो नई फाइल, जो पुराना कंटेंट है वो डिलीट करके ये राइट फंक्शन यूज करके जो हमने पूरा कंटेंट लिखा इनसाइड डबल कोट्स ये ऐड कर देगा। सो F1 डॉट राइट, हमने ये कंटेंट दिया, सो यू कैन सी फाइल में ये राइट हो गया। तो अब जब आप फाइल ओपन करके देखोगे तो यही लाइन उसमें आएगी जो आपने इसमें दी हुई है, और फिर ऑपरेशन होने के बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। तो ये आपका हो गया राइट मोड। और अपेंड मोड में क्या होता है, अपेंड मोड में चेंज हो जाती चीज, मतलब जो पहले से था उसके नीचे ऐड हो जाता, जो कि आपने यहाँ पे देखा था। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देखा, अपेंड मोड में जब हमने राइट किया तो ये वाला कंटेंट था, और उसके आगे से अपेंड होना चालू हो गया। तो यही डिफरेंस है अपेंड और राइट में। नाउ सी हाउ डू वी रीड अ फाइल, या रीडिंग अ फाइल के लिए क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो रीड करना है जब हमें भी फाइल को, तो उसके लिए आप एक एग्जाम्पल देखो कि यहाँ पे यूज किया है एफ, सॉरी जस्ट अ सेकेंड,
yes, so let's say f इज इक्वल टू ओपन, हमने f एक ऑब्जेक्ट लिया और ओपन किया फाइल को, एक फाइल का नाम दिया abc.txt, ठीक है, एंड उसको r मोड में ओपन किया, एंड लेट्स अज्यूम कि ये जो abcd.txt हमने फाइल ली है जिस भी लोकेशन पे, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब ये फाइल नहीं है मशीन पे, और फिर हमने फाइल को क्लोज भी कर दिया। तो जब हमने इसको रन किया तो हमें एरर आया। एरर क्या आया? नो सच फाइल और डायरेक्टरी abcd.txt, जो कि हमने रीड फंक्शन में पढ़ा भी था कि रीड फंक्शन, सॉरी, ओपन फंक्शन में पढ़ा था कि ओपन फंक्शन जो है वो तभी काम करेगा अगर वो फाइल आपकी मशीन में एग्जिस्ट करती है, एंड दैट टू इन रीड मोड। व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू ओपन अ फाइल इन रीड मोड एंड द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इट विल गिव यू एरर। राइट और अपेंड के केस में ऐसा नहीं होता, आर और डब्ल्यू के केस में ऐसा, ए और डब्ल्यू के केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन रीड मोड में अगर आप किसी फाइल को रीड करते हो, क्योंकि वो रीड ओनली फाइल है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप कुछ एडिशन नहीं कर सकते हो, अपडेशन नहीं कर सकते हो, तो if you want to read the contents of a file which is not there in your machine, then it will give you error. Now next is with keyword, ये भी बहुत important आपका एक टॉपिक है। Okay, so what is with keyword? So with keyword is all about how do we open a file using with keyword, और इसका एडवांटेज क्या होता है। with keyword का एडवांटेज ये होता है कि अगर आप with keyword यूज करके अपनी फाइल को ओपन करते हो तो आपको फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है। और अगर आप चेक करना चाहो कि फाइल क्लोज हुई या नहीं, तो आप ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लोज्ड एट्रीब्यूट यूज करके चेक कर सकते हो कि उसकी वैल्यू ट्रू आ रही है या फॉल्स। अगर ट्रू आ रही है दैट मीन्स फाइल क्लोज्ड है, और अगर फॉल्स आ रही है तो दैट मीन्स फाइल क्लोज नहीं है। सो लेट्स सी हाउ की विद कीवर्ड कैसे यूज होता है। तो आप देखो यहाँ पे पहला प्रोग्राम जो दिया है विद कीवर्ड यूज करके दिया है, तो इसमें क्या किया है, यहाँ पे विद कैसे यूज करना है, यू विल राइट विद कीवर्ड, तो आपने यहाँ पे लिखा विद, उसके बाद आपने यूज किया ओपन फंक्शन स्पेस के साथ और फाइल का नाम दिया, एंड देन यू हैव गिवन द मोड। तो मोड कौन सा स्पेसिफाई किया? रीड मोड एज F1। तो पहले हम क्या करते थे, F1 डॉट ओपन ऐसे करते थे, यहां पे हम कैसे कर रहे हैं, विद ओपन, फाइल का नेम, मोड का नेम, एज आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, दिस इज योर एज कीवर्ड, और फिर आप दोगे फाइल ऑब्जेक्ट का नाम और कोलन। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि आप फाइल को ओपन कर रहे हो यूजिंग विद कीवर्ड। इसके बाद आपने जो भी फाइल का कंटेंट है उसको प्रिंट कराने के लिए आपने फॉर लूप यूज किया, फॉर आई इन F1 ऑब्जेक्ट इज द फाइल ऑब्जेक्ट, print I. So what it will do, whatever content will be inside the file, it will print it. Then बाहर आने के बाद हमने, ये एक ब्लॉक की तरह काम कर रहा है, ये पूरा एक ब्लॉक है। इसके बाद आप बाहर आके प्रिंट कर रहे हो, क्या प्रिंट कर रहे हो, वेदर फाइल इज क्लोज और नॉट। तो उसके लिए आपने क्वेश्चन मार्क लिखा फाइल क्लोज, और फिर क्या यहाँ पे कॉल किया F1 डॉट क्लोज। तो F1 डॉट क्लोज क्या चेक करेगा, इसकी वैल्यू या तो ट्रू आएगी या फॉल्स, अगर फाइल क्लोज हो गई तो जब ओपन के बाहर आप आ जाते हो, विद ओपन के बाहर आते हो, तो अपने आप फाइल क्लोज हो जाती है। तो इस फाइल में हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा कंटेंट यहां तक था, इतना कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ था, वेलकम टू फाइल प्रोग्रामिंग, हेलो हाय वेलकम, which was written in the my new file 1.txt. so this content is printed on your screen line by line, एक एक लाइन के बाद, और फिर फाइल क्लोज जो आपने प्रिंट कराने की कोशिश की थी वो फाइल क्लोज्ड प्रिंट हो गया, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू। सो ट्रू का मीनिंग है फाइल इज क्लोज्ड। सो दिस इज द एडवांटेज व्हेन यू ओपन अ फाइल यूजिंग विद कीवर्ड। नाउ लेट्स टेक सेम एग्जांपल बट विदाउट यूजिंग विद कीवर्ड। तो हम यहाँ विद कीवर्ड नहीं यूज करेंगे, हम नॉर्मल तरीके से करेंगे। तो हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा F1 नीचे वाले प्रोग्राम में, फिर ओपन फंक्शन यूज किया, F1 इज इक्वल टू ओपन सेम फाइल माई न्यू फाइल 1.txt, और फिर आर मोड में उसको ओपन किया, फॉर आई इन F1 प्रिंट आई। देन हमने वापस से बाहर आने के बाद चेक किया F1 डॉट क्लोज्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेम कंटेंट प्रिंट हुआ है, और नीचे क्या आ रहा है, फॉल्स। Why false? Because file is not closed. Because we have whenever we are trying to open a file with normal procedure, and if we don't close the file using close function, it will not get closed. तो यहाँ पे file closed का आंसर ट्रू नहीं आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, दैट मीन्स फाइल इज नॉट क्लोज। सो दिस इज द डिफरेंस व्हेन यू यूज विद कीवर्ड एंड विदाउट विद कीवर्ड। ओके ओके, सो यहाँ पे आपको मेन यही चीज देखनी थी। अब इसके अलावा आप क्या इसमें देख सकते हो,